तो यहाँ से हम दे सकते हैं इसको इफेक्ट, ओके, यानी कि एच ओवर दे सकते हैं। तो अभी एक बार अपडेट कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, वापस रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद देखिए इस तरीके का है। ओके, इसको हम रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम नीचे का रख देंगे। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल रखते हैं। सिंपल रखने के लिए हमको इस पर पेंसिल पर क्लिक करना है और इस पर आना है वापस से, और हम अंडरलाइन कर देते हैं, वैल्यू अपडेट कर देते हैं। इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं और ये अंडरलाइन हो गया। देखिए इस तरीके का अंडरलाइन आएगा। ओके, इस तरीके का, नो प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और डिजाइन कर लेते हैं। तो अभी हमने सेट कर दिया इसमें, देखिए ये एंटर मारा और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का हमने एच ओवर लगा दिया नीचे अंडरलाइन का, स्लाइड का, और ये लगाएंगे कहाँ से, यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, मेन मेनू के अंदर में नीचे आप आ जाएंगे और एक्टिव पर, और ये एच ओवर पर देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे। सॉरी, ये तो कलर के लिए है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर है लिंक एच ओवर इफेक्ट। एच ओवर इफेक्ट हमने लगा दिया, अंडरलाइन रहेगा। ओके, और अंडरलाइन के अंदर में स्लाइड होता रहेगा, स्लाइड होगा जब कोई कस्टमर इस पर आता है, माउस एच ओवर को ले जाता है, यानी कि माउस को ले जाता है। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर ये चेंज कर दिया, यानी कि इसके नीचे इफेक्ट हमने लगा दिया। क्या लगा दिया, टेक्स्ट का हमने ग्रो का लगा दिया। ठीक है, ग्रो का लगा दिया, इसमें और कोई सेट करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। फॉन्ट यहाँ से चेंज करेंगे टाइपोग्राफी से। ठीक है, और फॉन्ट रोबोटो है और 16 इसका हमने पिक्सल कर दिया, 16 पिक्सल, और वेट हमने लगा दिया 600 सेमी। ओके, यहाँ से और भी है। ठीक है, 600 हमने लगा दिया। ओके, तो ये हमारा काम हो गया है कंप्लीट, यानी कि नेविगेशन का। ये आप देख लीजिएगा एक एक करके, इसमें सारी सेटिंग है। ठीक है, ये मेन मेनू का हो गया हमारा, और ड्रॉप डाउन का अभी नॉर्मल है, ड्रॉप डाउन का भी कर सकते हैं। इसका कलर दे सकते हैं, अभी कैसा है कलर, नॉर्मल आ रहा। ओके, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें सॉलिड बॉर्डर दे देते हैं इसके अंदर में, ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, और क्या है, इसके अंदर में डॉट डॉट का भी दे सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हम सॉलिड दे देते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं और एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। ओके, और हम यहाँ चेक कर लिया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छा लग रहा है। ओके, एच ओवर भी है इसके ऊपर। ठीक है, एच ओवर है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब हम चलते हैं, इसका एक जो वेबसाइट है दूसरा वाला, इसका हम यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड, इसको हम चलते हैं। ये सेक्शन हम इसमें डालने वाले हैं नीचे। अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कैनवा में आपको इस इमेज को बनाना होगा। ठीक है, इसका साइज ले लीजिए, उसके बाद वहाँ पर आप बना दीजिए। ठीक है, और हम ये वाला कलर रखने वाले हैं। ओके, तो हम बना करके फिर आपको दिखाते हैं। हम लोग देख, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इमेज है, यानी कि ये बैकग्राउंड इमेज है। ओके, तो इसको हम अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि डाउनलोड नहीं कर सकते। ओके, तो हम बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये लग रहा था कि बैकग्राउंड इमेज है, बट ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बैकग्राउंड कलर को इंसर्ट करते हैं, बैकग्राउंड कलर डालते हैं, उसके ऊपर हम टेक्स्ट ले लेंगे। ओके, लेट्स को कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एडिटर पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, और एक कंटेनर के अंदर में हमको क्या लेना है, एक चीज़ ये भी देख लेते हैं। तो 2 और डिव लेने हैं। ठीक है, 2 कॉलम लेने हैं, कहने का मतलब वो टेक्स्ट के थ्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंटेनर लेते हैं, ये हमने कंटेनर लिया, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम
ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फुल विथ रखेंगे। तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं फुल विथ, और फुल विथ हो गया। और इसके अंदर में हम कलर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करिए, वापस से एक बार और एडवांस में आइए, यहाँ पर 0 कर लीजिए, पैडिंग और मार्जिन 0 कर लीजिए, और अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। और अब यहाँ पर हम कलर को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो कैसे, स्टाइल में आइए और बैकग्राउंड ओवर ड्यू में आइए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लिक करना, बैकग्राउंड ये है, बैकग्राउंड में आ गए, और यहाँ पर क्लिक करिए। और यहाँ आप देखेंगे नीचे जो है, नीचे इसका ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो और कलर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हम कलर डालने वाले हैं, तो कलर हम ये वाला लेंगे, इसका लोगो का, ठीक है। इस पर क्लिक करिए, और हमारा जो प्राइमरी कलर है, यानी कि जो हमारा लोगो का कलर है, वो ये वाला, इसको हम ले लेते हैं। ये आ गया कलर। और अब इसको हम सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं, और इसका हाइट भी अभी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम चेक किया और ये आ गया, किधर गया, नो प्रॉब्लम, ये नहीं आया बिकॉज हमने उसका कुछ हाइट नहीं दिया है, इसलिए ये नीचे आ रहा, आप देखेंगे तो। ओके, वेरी नाइस भी आ रहा। तो ये हम इसको सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको हम सेट कर सकते हैं। ओके, ओके, तो हमने 2 कलर ले लिया है, ठीक है, सेम सेम टाइप का। और अभी ये ऐसा लग रहा, ठीक है। तो ऐसा हमको मान लो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक को हम यूज करते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं सबसे पहले, फुल विथ। ओके, यानी कि फुल विथ हो जाएगा इसका, ठीक है। और अब इसका हम हाइट और वो बढ़ाएंगे, क्या नाम है, इसको हाइट हम बढ़ाते हैं। हाइट के लिए हमको क्या करना होगा, 0 0 कर दीजिए पहले, और यहाँ पर हम पैडिंग डालेंगे। पैडिंग कितना डालेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 200 डाला, 200 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम डालते हैं 100 हमने दिया, और बॉटम में टॉप पर हमने दिया, और इधर भी हम 100 दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया 100, और अपडेट करते हैं, और अब चेक करके देखेंगे कि कैसा आ रहा लुकआउट। ओके, तो अभी इस तरीके का लुकआउट आ रहा, देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना, इस तरीके का आ रहा। ओके, एक चीज़ और कर सकते हैं, इसके अंदर में जो अभी हमने लिया था उसको भी डाल करके देख सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा लुकआउट आएगा। ओके, ओके, तो हम इसके अंदर में 2 टेक्स्ट को डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा और इसके जैसा हमको डालना है, तो सबसे पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं और पैडिंग को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। हमारा मेन कंटेनर ये है, और यहाँ पर जो हमने डाला है 110, 110 को हम 50 कर देते हैं, ठीक है, 50 कर दिया, और इधर भी हमने ओनली 50 कर दिया। ओके, और इस टेक्स्ट को हम बढ़ा देते हैं, इस टेक्स्ट को हम बढ़ाते हैं कैसे, ये हमने, और डालने के लिए कैसे डालेंगे, इस पर क्लिक करिएगा, टेक्स्ट यहाँ पर लिखिएगा, टेक्स्ट, और डायरेक्टली यहाँ से ड्रॉप डाउन कर दीजिएगा। ओके, तो ये आ जाएगा, और फिर इसको अलाइनमेंट कर लीजिएगा यहाँ से सेंटर, ठीक है। जो कलर डालना होगा यहाँ से कलर डाल दीजिएगा। फॉन्ट ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है, तो फॉन्ट भी डल चुका है। टाइपोग्राफी में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, ये रोबोटो ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारा, ठीक है। और इसका वेट भी है, और इसका यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको हम डिलीट मारते हैं बिकॉज हमने एक ले लिया ऊपर, और इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करते हैं, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ। ओके, आई थिंक ये कितना हो गया, अराउंड। ओके, तो इसके जैसा हम कर देते हैं। ओके, और एंड अब
ओके, तो हमने अपडेट पर क्लिक किया और अब चल करके हम चेक करेंगे कि कैसा आ रहा है। ये हमने जो बीच का लिया है ये थोड़ा सा लुकआउट के लिए लिया है। ये यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ लाइनिंग आ रहा सेम इसी कलर का, लोगो कलर का, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हमने इसको डाल दिया तो थोड़ा सा बेहतर हो गया लुकआउट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बारीकी से। इसके लिए हमने ये 2 कंटेनर अलग से डाला है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब भी इसको हम देखते हैं और इस पर हमने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश में अब ये ऐसा आया। ओके, तो ये इस तरीके का आ गया। अभी आई थिंक बेटर है, नो प्रॉब्लम, बेटर है। थोड़ा सा हम नीचे वाले को भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, लेट्स गो। तो इसको हम बढ़ाएंगे कैसे, सेम वही पंडा, है ना, टाइपोग्राफी में आकर के सबसे पहले इसका कंटेंट का कुछ भाग ये हमको नहीं चाहिए, इसको हमने क्लोज मार दिया। ठीक है, तो ये हमने ले लिया और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, इस पर क्लिक करिए, पेंसिल पर स्टाइल में आइए। स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी देख लीजिएगा ध्यान से। इसके अंदर में फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो फॉन्ट को। ठीक है, यहाँ से लाइन हाइट भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, एक एक करेक्टर का स्पेसिंग, लाइन का हाइट और जो है वर्ड का स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने लिया और ये थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया। ओके, और सेव किया, एक बार चल करके देख लेते हैं। ओके, ये आ गया और आई थिंक ठीक है, बेटर आ रहा। अब इसको थोड़ा सा और भी हम हल्का से बढ़ा सकते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा बेटर लगेगा तो 26 कर देते हैं। 26 कर दिया और सेव किया और चल करके देख लेते हैं। आप ये आ गया। ओके, ये आ गया। अब इसका जो हाइट है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे तो आई थिंक बेहतर लगेगा। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पर आए। अब इसका हाइट वही बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए यहाँ से हम लाइन हाइट को कम करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये है, तो ये हमने 0 पर कर दिया, अपडेट कर दिया और यहाँ पर आकर के हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कम हो गया हाइट, है ना। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं आगे साइड हाइट। ओके, अब हम यहाँ पर व्हाट्सएप का जो आइकन है इसका थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर को हमको चेंज करने के लिए हम ले लेते हैं लोगो वाला कलर। कौन सा है, ये है। इसको हमने लिया और सेव पर क्लिक किया और ये सेव। ओके, अब चल करके देख लेते हैं कैसा है हमारा, ये आ गया। ठीक है बेटा, गुड। ओके, ये आया इतना, ठीक है। अब ओके, तो अब हम नीचे वाला पार्ट कौन सा है, इसके नीचे है इनका, आई थिंक एक हमने अलग से ऐड कर दिया था, तो इसको हम लेते हैं। ठीक है, इस डिजाइन को लेते हैं। ठीक है, तो इसको लेने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम 2 सेपरेट यानी कि 2 एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर के अंदर में 2 कॉलम बना देंगे। एक कॉलम ये, दिस कॉलम, है ना, एंड दिस कॉलम। 1 कॉलम में टेक्स्ट आ जाएगा और सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर कंटेनर लेते हैं और कंटेनर में 2 हमको चाहिए कॉलम, तो हम इस कंटेनर को यूज करेंगे। ओके, इस कंटेनर को हम यूज करेंगे और अब इसके अंदर में हमको डालना है, एक में इमेज और दूसरे में हमको टेक्स्ट डालना है। तो इमेज एक हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छा सा, ये इमेज है मीटिंग का और इसका हम इमेज एक वहाँ से ले लेते हैं, पिक्साबेस से ले लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलते हैं ढूंढते हैं। ओके, तो इमेज मिल गया है और अब यहाँ से हम इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो कैसे हम इमेज ले लेते हैं, आइए इमेज को हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन हो गया और इसका साइज आ गया और अब यहाँ से इमेज को हम चूज करेंगे। इमेज कहाँ पर हमारा, इधर हमने डाउनलोड कर लिया है, आई थिंक ये वाला नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, डाउनलोड में आते हैं और डाउनलोड में
ओके, तो डाउनलोड हो गया है ऑलरेडी, और हम चेक कर लेते हैं किधर है हमारा। यहाँ से हम डायरेक्टली कॉपी करते हैं, इस इमेज को हम लेना चाहते हैं तो यहाँ से हमने कॉपी किया, और कॉपी करके हम डायरेक्टली अपने हेडर पार्ट में आएंगे। कहाँ पर है, ये है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, नहीं आया बिकॉज हमने ऑलरेडी वो लिया है, इसमें आ जाएगा, इसमें भी नहीं आया, नो प्रॉब्लम। इसको हम कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं। चलो डाउनलोड में आ जाते हैं, इसमें हमने पेस्ट मार दिया। आई थिंक डाउनलोड हुआ नहीं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्लिक किया और सेव एज इमेज हमने बोला, और डाउनलोड पर क्लिक किया, और यहाँ पर हम ये कर देंगे, और ये डाउनलोड हो चुका। ठीक है, डाउनलोड हो करके यहाँ पर आ गया CHO। ओके, यहाँ से हम फाइंड करते हैं, यह है हमारा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, सेलेक्ट, और डाउनलोड में आ गए। डाउनलोड में आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, एक सेकंड, CHO। ठीक है, आया नहीं आया कोई बात नहीं, CHO ये आ गया नीचे। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया इमेज, और एक बार ओके करते हैं। CHO ये नीचे है, इसको हम सेलेक्ट किया, आ गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, और आई थिंक ये सपोर्ट नहीं कर रहा इसकी वजह। हेलो, तो ये हमने इमेज को सेट कर दिया। ओके, लेट्स गो। अभी हम लोग कंटेंट को ऐड करने वाले हैं, तो कंटेंट इसका ये है ना। तो इसके लिए हमको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी कर लिया, और उसके बाद अभी आकर के इधर हम यहाँ से हम ले लेते हैं टेक्स्ट को, यहाँ पर क्लिक करिएगा, और उसके बाद टेक्स्ट टाइप करिएगा, और इसको आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर लीजिएगा। ओके ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, बिकॉज ये अपनी जो वेबसाइट है, यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, कंटेनर है इमेज वाला, टेक्स्ट वाला, इसको हमको ऐड करना है। किसमें ऐड हम करेंगे, होम पेज में। ठीक है, तो ये हमारा हेडर का जो पार्ट है ये कंप्लीटेड हो गया। ओके, तो हेडर का जो हमारा पार्ट है, ये पोर्शन हमारा हेडर में आएगा। ठीक है, तो ये सारे इंटायर पेज पर ये आने वाला है। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। अब नीचे का जो पार्ट है, इसको हम होम पेज में ऐड करते हैं। ओके, तो हेडर पार्ट कंप्लीटेड, एंड नीचे आपका फुटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं होम पेज में, और होम पेज के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम डिलीट मार देते हैं। ओके, इसको हमने डिलीट मार दिया। ओके, अब चलते हैं हम होम पेज में। तो होम पेज में चलने के लिए इसको सेव करते हैं, और वापस से चेक करते हैं हमारा डिलीट हुआ या नहीं। ये डिलीट हो गया। ओके, तो अब चलते हैं हम होम पेज में। होम पेज में जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए, एग्जिट पर क्लिक करिए, और वापस से होम पेज में आ जाइए, पेजेस में आ जाइए। यहाँ पर क्रिएट करते हैं होम। ठीक है, होम पेज ऑलरेडी इसमें कोई है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं होम। होम नाम का बनाते हैं होम। हमने ये आपका मेन इंडेक्स वाला जो फाइल होती है, इंडेक्स वाला जो कोड होता है बीच का, मिड का, वो रहेगा। ओके, सारे कंटेंट इसी के अंदर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये होम हमने क्रिएट किया, और उसके बाद पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, या डायरेक्टली हम एडिट विद एलिमेंट, या एक बार हम चेक कर लेते हैं कैसा आएगा हमारा होम पेज। ओके, हम ये सेव किया, पब्लिश किया। अब इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। चलो, ये न्यू पेज पर हम न्यू टाइप पर ओपन कर लिया। अब देखिए होम पेज कैसे आ रहा है। होम पेज का मतलब ये हुआ कि आपका जो फुटर है और जो हेडर है, हेडर और फुटर का पार्ट ऊपर, हेडर का पार्ट ऊपर, फुटर का पार्ट नीचे, ये आएगा एवरी पेज पर। ठीक है, तो ये होम आ गया। अब इसके ये जो होम आ गया, अब इस टाइटल है, ये पेज का टाइटल है, पेज को टाइटल हम हटा देंगे एलिमेंटर में। ठीक है, तो अभी ये फुटर हमारा हेडर रेडी हो गया, फुटर पेंडिंग है, ये नीचे वाला फुटर रहेगा। ओके, तो अब चलते हैं हम
ओके, तो होम पेज में हम आ गए हैं, यहाँ पर आ गए पेजेस में, और यहाँ पर अब हम एडिट एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर दिए। ओके, और ये आ गया, ओपन हो गया, ये आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ से एक कंटेनर ले लेते हैं, और कंटेनर में 2 पार्ट होना चाहिए, तो ये वाला लेते हैं, बिकॉज हमारा ये वाला जो है कहाँ पर गया, ये रेफरेंस के लिए ये हमारा 2 पार्ट है इसमें, ठीक है। तो एक हमारा टेक्स्ट हो गया और दूसरा हमारा इमेज हो गया। तो एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि इसका जो विड्थ है, विड्थ को हम क्या कर देते हैं, अब जो हमारा हेडर है, हेडर का लोगो और ये आइकन, यानी कि ये क्या नाम है, व्हाट्सएप का आइकन। ओके, तो इन दोनों के सिमिलर ही हमारा लेफ्ट और राइट मार्जिन होना चाहिए। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम इमेज को ऐड करते हैं। चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या है हमारा, बॉक्सेस है, अभी बॉक्सेस लगा हुआ है, और बॉक्सेस लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर हम एक बार चेक करते हैं, फुल विड्थ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। फुल विड्थ पर हमने क्लिक कर दिया। ओके, तो ये फुल विड्थ हो गया। अब इसको अपडेट कर लेते हैं, और इसके पहले हम इमेज को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इमेज के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर IMG टाइप करेंगे, और यहाँ पर इमेज आ गया, इमेज को ड्रॉप डाउन कर लीजिए, और यहाँ पर इमेज हम लगाते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इसको लगा देते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके, अब यहाँ पर हमको टेक्स्ट लेना है, तो टेक्स्ट के लिए ये वाला टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ से हम हेडिंग ले आते हैं, यहाँ पर डालते हैं, और इसमें हम पेस्ट मार देते हैं। ओके, यहाँ पर हम पेस्ट मारेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट, ध्यान दीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पर लिखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, वही फॉर्मेट उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। ओके, हम डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे तो नहीं आएगा, है ना, वहाँ से हम लेंगे तो ये डायरेक्टली वही एडिटिंग, मतलब जो है वहाँ पर वही सेम चीज़, सेम फॉन्ट, सेम स्टाइल्स, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली हम इसके अंदर में कॉलम के अंदर डायरेक्टली पेस्ट करते हैं। यदि यहाँ पर जो टेक्स्ट लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक दूसरा टेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए इसको हमने लिया। अब इसके अंदर यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, सेम यहाँ से हम कॉपी किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पेस्ट करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। देखिए नॉर्मल हो गया। ओके, अनबिलीव, देखिए इसमें कोई स्टाइल नहीं, बट इसमें स्टाइल था, ठीक है। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम अपडेट कर लेते हैं। ओके, अपडेट कर लिए, और एक चीज़ और है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये पेज में हमको क्या करना है कि ये जो रेड कलर का है, इसको हम ऑरेंज, ये वाला जो हमारा मेन कलर है, इससे हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, इसके अंदर में हमारा जो कलर है उसको ले लेते हैं, किधर है, सॉरी सब। ओके, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, और डायरेक्टली हम आते हैं हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो VS कोड, इसके अंदर में हम पेस्ट करके देख लेंगे। ओके, इंडेक्स, हम इसके अंदर में आते हैं, और इसके अंदर में हम इंडेक्स 3.html एक पेज हम बना लेते हैं, और यहाँ पर HTML का बाय डिफ़ॉल्ट कोड ले लिया। ओके, यहाँ पर हमने पेस्ट किया, और एक बार यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद ऐसा करके आएगा, इसको आप एक बार वो कर दीजिएगा, है ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट में आ गया। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 2 स्टाइल लिया है, 2 कोड लिया है, ठीक है। तो यहीं पर हमको क्या करना है, यहीं पर हमको कलर कोड को पेस्ट कर देना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम फर्स्ट वाले को करते हैं, रेड वाला हमारा क्या है वेबसाइट,
हमने ओपन किया बराबर। अब इसका हम कलर कोड ले लेते हैं। ये हमारा क्या है कलर कोड, यहाँ से ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑलरेडी हमने सेव भी किया है बट यहीं से ले लेते हैं ग्लोबल। ओके ग्लोबल हो गया, नो प्रॉब्लम, ग्लोबल से ले लिया जो सेटिंग हमने कर दिया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो कलर कोड है उसको ले लेते हैं जो सेव। ओके नो प्रॉब्लम, वहाँ पर मिला नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्टली ले लेते हैं, साइड में जाते हैं। ओके, और साइड में आ करके हमारा जो ग्लोबल कलर्स है इसके अंदर में आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा कलर मिल गया। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी किया। ओके, और वापस से इसको हम एग्जिट किया और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कलर है फर्स्ट वाला इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ये हमारा है यहाँ तक। ठीक है, कलर तक हमको ले आना है और यहाँ पर इसको डिलीट मारना है और वापस से पेस्ट कर देना है कलर कोड। कलर कोड हमने पेस्ट कर दिया। ओके, और अभी आई थिंक चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज हुआ तो नो प्रॉब्लम। तो एक बार हम चलते हैं अपने VS कोड में। ओके, इधर आ गए। ओके, तो हम यहाँ से कलर कोड को केवल चेंज करते हैं। ओके, ये है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया बराबर। अब इसको ओपन करके हम देख लेते हैं हमारा कलर कोड ओपन हुआ, चेंज हुआ या नहीं। ठीक है, ये चेंज हो गया। ओके, तो एक और कलर है इसको भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए VS कोड में हमने उस कोड को हमने यहाँ पर पेस्ट किया। H2 के अंदर में ये सारा कोड लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कलर को हमने चेंज कर दिया। ये स्पैन टाइप के अंदर में है, देखिए। ओके, ये दोनों कोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों हमने कलर को पेस्ट कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। ओके, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं, और इसको इस कोड को हमने ला करके यहाँ पर पेस्ट मार दिया। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे एक चीज़ और करते हैं। ओके, इसको अपडेट कर लेते हैं सबसे पहले और एक बार चेक करते हैं कि क्या है हमारा अभी करंटली में कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये है हमारा, और इसको हमने क्या किया, एक बार इंटर कर लिया। ओके, तो ये आप देखेंगे कि ये जो हमारा मार्जिन है, लेफ्ट और राइट का मार्जिन है, ये जरा से भी नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने कंटेनर को फुल विद हमने कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमको कि इसके लेफ्ट और राइट में मार्जिन देना होगा। लेफ्ट और राइट साइड में पैडिंग या मार्जिन। ओके, तो पैडिंग हम दे देते हैं लेफ्ट और राइट में। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए एडवांस के अंदर में हम आए हैं। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके आए। ठीक है, इसको सेलेक्ट किए, वापस से यहाँ पर आए और हम लेफ्ट और राइट में पैडिंग देंगे। 20 पिक्सल दे देते हैं और इधर भी 20 पिक्सल दे देते हैं। अब देखते हैं। ओके, आई थिंक इधर से नहीं होगा, सॉरी इधर से नहीं होगा, बिकॉज हम टेक्स्ट को हम कर रहे हैं, टेक्स्ट को हम पैडिंग दे रहे हैं, तो उधर से नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये कंटेनर है, कंटेनर पर क्लिक करिए, एडवांस में आइए और यहाँ पर आप लेफ्ट और राइट में पैडिंग दे दीजिए। ओके, ये हमने 20 दिया चेक करने के लिए और 20 इधर से भी दिया, तो लेफ्ट और राइट साइड से ये मार्जिन ले लेगा। ओके, अपडेट किया और चल के देख लेते हैं। ये हमने देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसके अलाइनमेंट में ले आना है। ओके, ध्यान रखिएगा इसके अलाइनमेंट में। ठीक है, तब जा करके हमारा वेबसाइट परफेक्टली अलाइनमेंट हो जाएगा कंटेंट। ओके, ठीक है, और ऊपर भी हमको पैडिंग देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी यहाँ पर हमने ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हमने जो कंटेनर लिया, ये कंटेनर, इसका हमने लेफ्ट और राइट में पैडिंग हमने दे दिया 75। ओके, तो 75 देने से क्या हुआ, अब इसको हम अपडेट कर देते हैं और अपडेट करके चेक करते हैं, और चेक करने पर ये मिलेगा अपने को, ये जो हमारा लोगो है, लोगो का अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट, ओके, दोनों का
ओके, तो यहाँ पर हमने अब मार्जिन हमने दे दिया, मार्जिन पैडिंग दे दिया 80 पिक्सल। ओके, और लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ हमने दे दिया और इसको अपडेट किया, और अब जो है ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है हमारा लोगो और प्लस ये व्हाट्सएप का आइकन। ठीक है, ये मार्जिन लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो कंटेनर है, कंटेनर ये सेम कंटेनर हमको नेक्स्ट आगे भी बनाने हैं। ठीक है, और उसी के अंदर में ही हमको कंटेंट सब लगाने हैं, ऐड करने हैं। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर एक और टेक्स्ट है, उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट ये है, इसको ले लिया, चलो इसको ले लिया, और एक बटन भी लगाएंगे। ओके, डोरी यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए एक यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, यह डायरेक्टली इधर आ गया, तो इसको हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे। ओके, ये ड्रॉप डाउन किया, और यहाँ पर अब हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पर इसको हम इंसर्ट कर देंगे। ओके, डिस्कवर क्या है, इसका छोटा रहेगा। ओके, ये बहुत बड़ा है। ओके, आई थिंक ये इसमें है, तो हम सबसे छोटा वाला ले लेंगे। ओके, ये आ गया। अब इसका जो कलर है, कलर भी देख लेते हैं। कलर, ओके, कलर आई थिंक बराबर है। ओके, ओके, तो यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, तो इस बटन को भी ऐड कर लेते हैं, और ये हमारा टेक्स्ट बराबर है, नो इशू। ओके, एक बटन ऐड करते हैं। बटन ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर बटन टाइप करिए। ठीक है, और बटन आ जाएगा, और इसको ड्रॉप डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी के अंदर में आएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको आपको ये वाला कलर देना है, ऑरेंज वाला, रेड। ठीक है, डार्क ऑरेंज वाला। तो इस कलर को हमको लेने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करिए। ओके, यहाँ पर क्लिक करिए, स्टाइल में आइए, और स्टाइल में आने के बाद जो है यहाँ पर आपको बैकग्राउंड टाइप मिल जाएगा। ठीक है, कलर यहाँ पर आइए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये आ गया। और एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका जो वाइट है, ओके, वाइट कलर है, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। वाइट की जगह पर जो हमको परफेक्ट लगेगा उसी को हम रखते हैं। ठीक है, इसको हम क्लिक किया, और हमारा जो लोगो का कलर है उसको रख करके देख लेते हैं, नहीं आएगा। ओके, और ये ब्लैक वाला है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ये होगा, नहीं आएगा। ओके, वाइट रखते हैं, वाइट। ओके, तो वाइट हमारा कौन सा है, जो हमारा फाइनल कलर है, लोगो थर्ड कलर, इसको हम ले लेते हैं। ओके, ये वाइट आ गया। अपडेट करते हैं और चेक करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश कर दिया और ये आ गया, देखिए कितना नाइस आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, चलेगा। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ओके, नीचे हमको लेने के लिए ऊपर टॉप पैडिंग देना होगा। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और डायरेक्टली ये आ गया। ऊपर हम टॉप पर पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल। ओके, आप देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, अदरवाइज हम 10 रखेंगे। ओके, और ये आई थिंक अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, इसलिए आ गया। तो ये हमने दोबारा रिफ्रेश किया और ये आ गया। ओके, ठीक है, ये आ गया। तो आई थिंक थोड़ा सा और लेंगे तो बेटर ज़्यादा लगेगा। ओके, 30 पिक्सल दे करके देखते हैं। ओके, अदरवाइज हम बीच में भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, बीच में भी ले सकते हैं, डोंट वरी। ओके, और इधर हम चलते हैं, ये कहाँ पर लिया गया है, ये भी बीच में है, बराबर। तो हम बीच का मतलब सेंटर में हम ले सकते हैं। ओके, तो सेंटर में लेने के लिए इस पर आप क्लिक करिए, स्टाइल में जाइए। ओके, इधर से आई थिंक नहीं होगा, तो हम कहाँ से करेंगे, अभी देखते हैं।
तो हम डायरेक्टली इसी को हम ऊपर से पैडिंग दे देंगे, हो जाएगा काम हमारा। और हम इधर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम पैडिंग दे देते हैं, टॉप में 30 कर देते हैं, 30 पिक्सल। ओके, 30 या 40 आएगा। ओके, हमने दे दिया और अपडेट पर क्लिक कर दिया और चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये आ गया। ओके, तो ये आ गया और नीचे होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, आई थिंक ओके, ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। इसको हम 100 भी दे सकते हैं। ओके, 100 हमने दिया और अब हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये आ गया बराबर। तो आ गया है, थोड़ा और देना पड़ेगा, इसको हम दे देते हैं। इधर भी हम पैडिंग दे सकते थे बट प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। इधर हम 120 कर देते हैं तो बराबर आ जाएगा। ओके, ये हमने दिया और अपडेट पर क्लिक किया, इधर हमने ये किया, ये आ गया। ओके, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है कि ये हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर हमको स्पेस देना होगा, यानी कि मार्जिन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किए। ओके, और यहाँ पर आएंगे ऊपर टॉप पर और टॉप पर हम यहाँ पर डालेंगे 20 पिक्सल। ओके, 20 आई थिंक कम रहेगा, 30 डालते हैं। ओके, 30 हमने डाला और 30 डाल दिया और अपडेट पर क्लिक करेंगे और अब चल करके देखते हैं हमारा मार्जिन। ये देखिए, ये मार्जिन आ गया। तो आई थिंक थोड़ा और होना चाहिए, तो 40 हम कर देते हैं और 40 के लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 40। ओके, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। ऊपर थोड़ा थोड़ा मार्जिन होना चाहिए, नीचे भी थोड़ा मार्जिन होना चाहिए कंटेनर के। ठीक है, और इस पर हमने क्लिक किया, रिफ्रेश किया और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बराबर आ गया। ठीक है, तो इतना ही मार्जिन हम हर जगह रखते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक थोड़ा और भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 40 हमने किया, 50 भी करके देख लेते हैं। 50 कर दिया हमने और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक किया। ओके, और अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आई थिंक अब बराबर है, इतना स्पेस होना चाहिए तब अच्छा लगेगा, नाइस लुक लगेगा। ओके, ठीक है, चलो अब इतना हमारा हो गया काम। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, करते हैं सबसे पहले हम होम पेज को कनेक्ट करते हैं, सेट करते हैं अपने डोमेन से। ठीक है, अभी हमारा डोमेन जो है marpo.in है, तो marpo.in में marpo.in को हम कोई भी कस्टमर या कोई भी क्लाइंट टाइप करता है, एंटर करता है, तो ये इस तरीके से आएगा, यानी कि होम पेज, यानी कि हेडर पार्ट आएगा। तो हेडर पार्ट आएगा बिकॉज क्योंकि इसमें अभी तक होम पेज अटैच नहीं है। ओके, होम पेज सेट नहीं, तो हम चलते हैं होम पेज को सेट करते हैं, फिर इसको करते हैं वापस से नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, एग्जिट करते हैं और होम पेज के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, सेटिंग में, जनरल में। ओके, जनरल में आने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, सॉरी, रीडिंग में आना है। सेटिंग के अंदर रीडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सेट करना है। देखिए, योर लेटेस्ट पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप सेट करिए आ स्टैटिक पेज, एक ऑप्शन ये है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि इसके अंदर में कस्टमाइज है, और कस्टमाइज के अंदर में यहाँ पर आकर के आप सेट करेंगे। ओके, आई थिंक ये नहीं है, ग्लोबल बिल्डर। ओके, इसमें रहेगा बट इसको अभी रहने देते हैं, हम यहीं से डायरेक्टली सेट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट पर आएंगे और होम पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ते हैं। ठीक है,
और सेव चेंज पर क्लिक कर देते हैं। ओके, सेव चेंज पर क्लिक कर दिया, होम को सेट कर दिया होम पेज में। ओके, और अब चल करके हम देखते हैं कि हमारे यूआरएल में जो है मेन यूआरएल, इस पर इंटर करते हैं। अब क्या आता है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा जो होम पेज है, अभी ये हमारा होम पेज आ गया है। कैसे आया ये हम देखते हैं। ओके, तो हमको क्या करना होता है कि पेज में आना होता है और आप यहाँ पर आएंगे सेटिंग, सेटिंग के अंदर में परमा लिंक्स करके है एक, इसके अंदर में आना है और इसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन रहेगा। इसको आप पोस्ट नेम पर आप सेलेक्ट करना होगा। ओके, इस पर सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। ओके, और ये सेव चेंज पर क्लिक हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। तब जा कर के आपका जो होम पेज है, जो मेन होम पेज है, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा आता था, इस पर हम रिफ्रेश करते हैं और ये अब होम पेज का भी कंटेंट आने लगा। ओके, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। ओके, वन बाय वन स्टेप। तो ये हमारा अभी होम पेज का फर्स्ट कंटेंट आया है और अब इसके नीचे हम नेक्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या था, इसको हम अटैच करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके का हम डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एडिट वाले सेक्शन में, एडिट वाले एलिमेंटर में। ओके, एडिट पेज हमारा किधर गया, ये है। ठीक है, आई थिंक यही है, नो ये नो ये नहीं है। ओके, वापस से आना होगा। तो हम इसको सबको क्लोज मार देते हैं। चलो, इसको हमने क्लोज मारा, ये है हमारा मेन पेज। ये डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर में आते हैं पेज में और ऑल पेजेस, इसके अंदर में है हमारा होम पेज। ओके, तो ये एक बार हम देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया और ये आ गया। अब इसको हम एडिट करते हैं। एडिट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो, एडिट विद एलिमेंटर। ओके, इसके थ्रू भी एडिट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। इस पर हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। ओके, तो ये ओपन हो गया। ओके, अब हम ऐड करने वाले हैं कौन सा, ये वाला पार्ट हम ऐड करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिजाइन क्या है। तो सबसे पहले एक हेडिंग लिया गया है। ओके, इस हेडिंग को हम ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम थ्री बॉक्स बनाएंगे, यानी कि एक कंटेनर लेंगे जिसमें 3 कॉलम डिवाइडेड होगा। ओके ओके, उसके बाद उसी को हम वापस से फिर उसी सेम कंटेनर को हम वापस से डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। ओके, लेट्स गो। तो हम आगे इसमें और सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर हम सेट करेंगे। सबसे पहले कंटेनर को लेते हैं, 3 कॉलम का कंटेनर हम ले लेते हैं, यानी कि 1 कॉलम 2 एंड 3 कॉलम। ओके, तो इसको हमने ले लिया। ओके, और अब इसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में हमको टेक्स्ट डालना है, इंसर्ट करना है। ओके, टेक्स्ट सबसे पहले एक हेडिंग ले लेते हैं इन कंटेनर के ऊपर। कंटेनर के ऊपर एक हेडिंग लेते हैं। हेडिंग के लिए हमको क्या करना होगा, हम देखो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पर पैडिंग ले लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको हमने क्लोज किया। एक सिंपल एक सेपरेट कंटेनर ले लेते हैं और उसके अंदर में हम टेक्स्ट को डालते हैं। ठीक है, इस कंटेनर का जो मार्जिन, जो पैडिंग रहेगा लेफ्ट और राइट, उसका क्या रहने वाला है, उसका रहने वाला है हमारा जो पहले वाला कंटेनर है, ये इसके 80 रहने वाला है। ओके, 80 ओके, और टॉप में 50 रहेगा। ओके, तो इतना हम सबसे पहले सेट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर कंटेनर जो बनाएंगे, कंटेनर को हम लेते हैं। तो कंटेनर का जो ऊपर वाले का अलाइनमेंट है, टॉप 50, ओके, 80 राइट और 80 लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। बट हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर आप देखेंगे ये अंदर आ रहा है।
ठीक है, ये अलाइनमेंट में नहीं आया बिकॉज क्यों। ओके, इसका क्या हुआ कि इसका जो कंटेनर है हमारा, कंटेनर को हमने फुल विथ नहीं सेट किया है। ओके ओके, ये फर्स्ट वाले को हमने फुल विथ सेट कर दिया और नीचे वाले को हमने नहीं सेट किया, बॉक्सेस है। ओके, बॉक्स सेट, बॉक्सेस है, बॉक्स है, तो इसको हमको फुल विथ सेट करना है। ओके, उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है और फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करिए और ये देखिए ये आ गया अलाइनमेंट पर। ठीक है, टेक्स्ट आ गया हमारा। ठीक है, ये सेंटर, ये मार्जिन ले लिया लेफ्ट साइड से। ठीक है, ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसको एक हेडिंग ले लिया। हेडिंग में क्या लिखा हुआ इसको भी डाल देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इधर आते हैं, इस पर क्लिक करिएगा पेंसिल पर और इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, कॉपी किया, सेलेक्ट किया, डिलीट मारा और पेस्ट किया, ये आ गया। अब इसका जो फॉन्ट बराबर है, फॉन्ट को यही रखते हैं, H2 को रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। कलर हमारा यही वाला रहेगा, फर्स्ट वाला, इसको ले लेते हैं, आई थिंक यही है। ओके, और टाइपोग्राफी में जाते हैं और हमारा ये भी आ गया। ठीक है, रोबोटो है। ठीक है, फॉन्ट, ओके, ये आ गया। अब इसके नीचे हम ऐड करने वाले हैं क्या, बॉक्सेस बनाने वाले हैं। ठीक है, ये थ्री बॉक्सेस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर को ले लेते हैं। ठीक है, कंटेनर को लेने के बाद हम इसमें 3 कॉलम वाला कंटेनर लेंगे। ओके, इस पर हमने क्लिक कर दिया और 3 कॉलम का कंटेनर आ गया। ओके, अब इसके अंदर में हम शैडो भी लगाएंगे। ओके, तो शैडो लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम शैडो लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, शैडो लगाते हैं तीनों में। उसके बाद अंदर हम हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग इधर, हेडिंग डाल करके फिर टेक्स्ट का हम टेक्स्ट डाल देंगे, एक बटन लगा देंगे। ओके, इट्स यहाँ पर हम आते हैं और इसके अंदर में हम शैडो को डालते हैं, या कंटेंट भी पहले डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले हम कंटेंट को डाल लेते हैं। चलो, हमारा कंटेंट क्या है, क्रेडिट कार्ड। ओके, हम ऐड करने वाले हैं पर्सनल लोन। ओके, इसका हम हेडिंग लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम एक हेडिंग ले लेते हैं, इसको ड्रॉप डाउन करते हैं और इस हेडिंग में हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और इसको हम कलर भी दे देते हैं। ओके, ये आ गया। और कलर में अभी हमारा क्या रहने वाला है, एक सेकंड, इसमें ओके ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। तो इसमें हेडिंग में हमको क्या करना है, इसका हमको यानी कि जो टेक्स्ट की साइज है, इस टेक्स्ट के साइज को हम कम करेंगे। ओके, हम डाल देंगे 16 पिक्सल ओनली डालते हैं, आई थिंक 16 कम रहेगा तो इसका हम डाल देंगे 18। ओके, ये हमने डाला। और रोबोटो है, ठीक है, रोबोटो है, नॉर्मल पर रख देते हैं, चलेगा। नॉर्मल देख लेते हैं, हमारा नॉर्मल है क्या, नहीं नॉर्मल है आई थिंक। ओके, नॉर्मल है तो नॉर्मल रख देंगे, 500 रख देते हैं। ओके, ये आ गया। अब सेम यही हेडिंग को हम कॉपी कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम इसमें भी सेट कर सकते हैं, कॉपी कर देंगे तो इजी हो जाएगा, हमको बार बार फॉन्ट को और ये सब कलर को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, डुप्लीकेट हमने कर दिया, वापस से फिर हमने डुप्लीकेट कर दिया, ये 3 हो गया। इस कॉलम को हम डिलीट मार देंगे फटाफट, इस कॉलम को हमने डिलीट मार दिया। ओके, ये 3 आ गया। अब इसके अंदर में हम क्या ऐड करने वाले हैं, सबसे पहले इसका कंटेंट। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया, ये अलग होगा आई थिंक, ये कॉपी किया
ओके, 1 सेकंड चेक करते हैं ये अलग है या सेम है। कैसे चेक करेंगे कि ये अलग सेक्शन है या अलग कॉलम है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर में हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा, ये देखिए ये एक ही पैराग्राफ के अंदर में है, ठीक है। ओके, ये सेपरेट है। ओके, और ये भी सेपरेट है। देखिए ध्यान से कैसे हम चेक करेंगे 1 बाय 1। देखिए इंस्पेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना, ये इस पर क्लिक करिए, उसके बाद इस पर एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ओके, इस पर क्लिक कर देंगे वापस से, फिर ये काम करना चालू कर देगा। और जिस पर हम, जहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल नीचे राइट साइड में आ जाता है। ओके, और ये डिटेल आ गया, देखिए, ठीक है। ओके, तो एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर, इसको हम यूज करते हैं और इसमें हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर में 2 कॉलम लेना है। ओके, 2 लाइनें यानी कि लेना है। ओके, तो उसके लिए हम चलते हैं इधर, देखते हैं क्या है पर्सनल लोन में। ओके, सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं एक लाइन में। ओके, तो एक लाइन में लेने के लिए क्या करना होगा, इस पर हम पेस्ट मारते हैं। इधर हमने डिलीट मारा और पेस्ट मारा। ओके, पेस्ट किया। अब हमको सेकंड वाली लाइन को लेना है। तो सेकंड वाली लाइन को हम कैसे लेंगे, सेकंड वाली लाइन को हमने कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी करने के बाद वापस से आए और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। ओके, आ गया। ये बराबर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा, जो हमारा इधर है वही सेटिंग सेम आ रहा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसका हम फॉन्ट साइज चेक कर लेते हैं, एक बार फॉन्ट चेक कर लेते हैं। ओके, रोबोटो है, ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, इसको टच नहीं करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर हाँ वही है, ठीक है, ले लिया बराबर, बिल्कुल परफेक्ट। इसको अपडेट करके एक बार चेक कर लेते हैं। सेम यही चीज़ सारे बॉक्सेस में करना है। ओके, तो हम एक बार चेक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश कर दिया और नीचे हमने चेक किया, बराबर ये आ गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसका भी जो हमने कंटेनर लिया है, नीचे वाला कंटेनर, इस कंटेनर का भी क्या हुआ है कि साइज जो है हमने अभी फिक्स नहीं किया। इसका हम फुल विड्थ कर देते हैं, यहाँ पर फुल विड्थ यहाँ पर कर दिया और उसके बाद लेफ्ट और राइट में मार्जिन दे देंगे, पैडिंग दे देंगे, ठीक है। देखिए राइट में हमने दे दिया 80, ओके, और लेफ्ट में भी हमने दे दिया 80, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइनमेंट हो जाएगा ऊपर वाले से। ओके, लोगो से लेकर के। ओके, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर चेंज किया और वापस से हम अपडेट पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखिए अलाइनमेंट प्रॉपरली अलाइनमेंट होता चला जा रहा है। ओके, जो भी हमारा बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स। ओके, और ठीक है, हम इसी को हम वो करेंगे, रेडी करेंगे, उसके बाद इसी को हम आगे डुप्लीकेट करते चले जाएंगे और कंटेंट को चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसका जो बॉक्स साइज है उसको हम चेंज करेंगे और बॉर्डर शैडो भी डालेंगे, ठीक है। इस तरीके का हम बनाने वाले हैं। ओके, इस तरीके का। ओके, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले एक बटन हमारा छूट रहा है, बटन को भी ऐड कर लेते हैं। और बटन को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, बटन को ऐड करने के लिए हमको यहाँ पर आना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और इस पर बटन को टाइप कर लेना, बटन, और ये बटन को उठा करके यहाँ पर रख देना। और एक चीज़ और देखिएगा, ये बटन हमारा यही है तो सेम बटन को हमको रखने वाले हैं, है ना, रेड वाले बटन। तो सेम हम यही वाले बटन को कॉपी कर लेते हैं। चलो यही वाला हम बटन उठा लेते हैं यहाँ से, हमको अलग से बटन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम कलर सेम साइज का आ जाएगा। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ आकर के हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ आकर के पेस्ट मार दिया, ये आ गया बटन, बराबर, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ओके, अपडेट करते हैं और चेक करते हैं, ये हुआ।
ओके, ये हो गया।